हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 20 क्वेश्चंस की ये सीरीज है और चैप्टर नंबर फर्स्ट से 20 क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो 20 क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं और आज हम इन 20 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी सभी क्वेश्चंस की। आगे और जो भी क्वेश्चंस या जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर हम बनाएंगे, जो भी पीडीएफ बनाएंगे, उन सबको पाने के लिए आपको इंस्टाग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट है, संग्रहणी सूत्र की रचना हुई थी 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में या फिर 14वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में संग्रहणी सूत्र की रचना हुई थी? वह ग्रंथ, वह पांडुलिपि जो जैन धर्म से संबंधित है और जिसमें ब्रह्मांड संबंधी जानकारी दी गई है, संग्रहणी सूत्र, उसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की ओर। क्वेश्चन संख्या 2 है विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ का कौन सा अध्याय भारतीय चित्रकला का स्रोत माना गया है? दोस्तों 5वीं शताब्दी में लिखा हुआ पांडुलिपि विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसका एक चैप्टर है, एक अध्याय है जिसका नाम है चित्रसूत्र। यह चित्रसूत्र अध्याय भारतीय चित्रकला के स्रोत के रूप में माना गया है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की ओर। क्वेश्चन संख्या 3 है, सबसे पुरानी ताड़ पत्र पर बनी पांडुलिपि किस शताब्दी की प्राप्त हुई? दोस्तों प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं, जो पश्चिमी भारतीय शैली में जो तैयार की गई थी, वो सभी पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों पर बनाई गई थी। अगर हम उन पांडुलिपियों पर नज़र डालें तो सबसे पुरानी जो पांडुलिपि है वो 11वीं शताब्दी की प्राप्त हुई है, जो ताड़ के पत्तों पर बनी हुई है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 पर। पश्चिमी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? तो दोस्तों पश्चिमी भारतीय चित्र शैली है, उसका प्रमुख केंद्र है गुजरात। क्वेश्चन संख्या 5, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जैन समुदाय से संबंधित नहीं है? कल्पसूत्र, उत्तरायण सूत्र, नीमतनामा या फिर संग्रहणी सूत्र? दोस्तों कल्प सूत्र, जिसमें जैन समुदाय के जो 24 तीर्थंकर हुए थे उनके जीवन के प्रमुख घटनाओं के बारे में वर्णन है। उत्तरायण सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन है। नीमतनामा ये सल्तनत कालीन जो चित्रकला है उसका ग्रंथ है, यानी कि नीमतनामा इसका सही आंसर होगा। ये जैन समुदाय से संबंधित नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की ओर। महावीर स्वामी की शिक्षाएं निम्न में से किस ग्रंथ में है? अभी पहले वाले क्वेश्चंस में मैं इसको बताया था कि महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं वो कौन से ग्रंथ में सम्मिलित है। तो दोस्तों सही आंसर है उत्तरायण सूत्र। क्वेश्चन संख्या 7, पश्चिमी भारतीय चित्रशैली का मूल रूप से किसका योगदान सर्वाधिक रहा? क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि पश्चिमी जो भारतीय चित्रशैली है उसमें मुख्य रूप से किस समुदाय का योगदान रहा? हिंदुओं का, जैनियों का, बौद्ध धर्म का या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा जैनियों का। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की ओर। क्वेश्चन संख्या 8 है, नीमतनामा पुस्तक कब चित्रित की गई? मैं नीमतनामा पुस्तक के बारे में बता देता हूँ। सल्तनत कालीन पांडुलिपि है, जिसे हम कह सकते हैं कि व्यंजनों की एक पुस्तक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने, सौंदर्य प्रशोधन सामग्रियाँ बनाने, परफ्यूम, इत्र बनाने और उनके उपयोग, इसके अलावा शिकार के भी बारे में बताया गया है। और ये नीमतनामा जो पुस्तक है वो नासिर शाह खिलजी के समय पर 1500 से 1510 के बीच में चित्रित की गई थी। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पांडुलिपि के आवरण को पटलिस कहा जाता था और ये किस चीज़ से बना होता था? पहली चीज़ आपको ऊपर वाली लाइन याद रखनी है। पांडुलिपि का जो आवरण होता है, जो कवर होता था, जो ऊपर और नीचे लगाया जाता था, उसे पटलिस कहा जाता है। यह लकड़ी से बना हुआ होता था। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की ओर। जैन चित्रकला निम्न में से किस समय पर सर्वाधिक रचनात्मक प्रतीत होती है? यानी कि पश्चिमी भारतीय शैली में जो जैन चित्रकला है उसका सर्वाधिक जो विकास है वो किस काल में माना जाता है?
तो वो है दोस्तों 1350 से 1450, यानी ये 100 वर्ष का समय है जहाँ पर जैन चित्रशैली सर्वाधिक रचनात्मक मानी जाती है। क्वेश्चन संख्या 10, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का उल्लेख किस चित्र संग्रह में है? मैं सभी के बारे में बता देता हूँ। 24 तीर्थंकरों के बारे में जो भी जीवन की घटनाएं हैं, प्रमुख रूप से 5 घटनाएं: गर्भ धारण करना, जन्म लेना, ज्ञान की प्राप्ति, पहला उपदेश और महानिर्वाण। ये घटनाएं जो है वो कल्प सूत्र में संकलित की गई है। संग्रहणी सूत्र जो ग्रंथ है, उस संग्रहणी सूत्र में ब्रह्मांड संबंधी जानकारी दी गई है। उत्तरायण सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। तो इसका सही आंसर होगा कल्प सूत्र। क्वेश्चन संख्या 12, विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना हुई। दोस्तों मैंने अभी इसका आंसर पहले क्वेश्चंस में बताया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना 5वीं शताब्दी में हुई थी और जिसका अध्याय है चित्रसूत्र, जिसे भारतीय चित्रकला के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की ओर। क्वेश्चन संख्या 13 है, कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों की कौन सी घटनाओं का वर्णन है? जैन तीर्थंकरों की जो 24 तीर्थंकर थे, उनकी कौन सी घटनाओं का वर्णन है कल्प सूत्र में? जन्म से संबंधित, गर्भाधान से संबंधित, महानिर्वाण से संबंधित, या इन सभी का? तो दोस्तों इन सभी का, उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 14 में। पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए ऊपर और नीचे लगाए गए लकड़ी के कवर को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोलोफोन, फोलियो या फिर पटलिस? तो सही आंसर ए, पटलिस कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 15, जैन धर्म के मठ के पुस्तकालय को कहा जाता है? दोस्तों जब हमने पढ़ी तो हमने देखा कि जैन धर्म की जो जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा प्रश्रय दिया पश्चिमी भारतीय चित्रशैली को। क्यों? क्योंकि जैन धर्म में एक परंपरा प्रचलित थी और उस परंपरा को कहा जाता था शास्त्रदान परंपरा। इस परंपरा के तहत जैन धर्म के समुदाय के लोग जो भी पांडुलिपियां होती थी उसे अपने मठ के संग्रहालय में दान किया करते थे और उस मठ के संग्रहालय को कहा जाता था भंडार। तो आंसर होगा सी। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 16 की ओर। क्वेश्चन संख्या 16 है, अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता पांडुलिपि को कितनी पंक्तियों में लिखा गया? पाल चित्रकला से संबंधित यह है पांडुलिपि। कौन सी चित्रकला से? पाल चित्रकला से। जो रामपाल शासक, पाल वंश का शासक था रामपाल, उसके समय पर चित्रित की गई अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता, इस पांडुलिपि को 8000 पंक्तियों में लिखा गया था। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 17 की ओर। क्वेश्चन संख्या 17 है, संग्रहणी सूत्र में किसका उल्लेख है? अब दोस्तों मैंने इसका आंसर 2-3 बार बता दिया है, इसका आंसर आप खुद बताओगे। आचार्य कालका का है, ब्रह्मांड संबंधी घटनाओं का है, या महावीर स्वामी की शिक्षाओं का है, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन संख्या 17 में आपके लिए छोड़ता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 18 की ओर। क्वेश्चन संख्या 18 है, चित्रसूत्र में किसका वर्णन किया गया है? आकृति की तकनीक का, आकृति के परिमाप का, आकृति के रंग का, या उपरोक्त सभी? अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि 5वीं सेंचुरी में एक विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना की गई और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अध्याय चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। इस चित्रसूत्र में किसका वर्णन है? कुल मिला के आकृति बनाने की कला का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें चित्रों की आकृति, उनके परिमाप, उनके रंग, चित्र सूत्र में उन चित्रों की आकृति, उनके परिमाप, उनकी रंग, उनके बनाने की कला, उपयोग किए गए उपकरण, ब्रश, इन सब का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इसमें आएगा आपका आंसर डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 19 की ओर। क्वेश्चन संख्या 19 है, पांडुलिपियों में किन विषयों पर चित्रण हुआ? मतलब जो भी पांडुलिपियां बनाई गई उन पांडुलिपियों में किन विषयों पर चित्र बनाए गए? क्या शिकार पर बनाए गए, प्रकृति सौंदर्य पर बनाए गए, जंगलों के दृश्यों के चित्र बनाए गए, या फिर भागवत पुराण? दोस्तों मैं बता दूं, पांडुलिपियों में जो भी चित्र बने वो भागवत पुराण, गीत गोविंद, महाभारत, भगवत गीता, इन पर चित्र बने थे। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भागवत पुराण आया है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 20 और आखिरी। क्वेश्चन संख्या 20 है, पश्चिमी भारतीय शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे?
दोस्तों एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि पश्चिमी भारतीय शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो प्रमुख मूल केंद्र तो है गुजरात। गुजरात के अलावा इसके दूसरे केंद्रों की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान भी है और मध्य भारत का पश्चिमी भाग भी है। तो मतलब मूल रूप से तो गुजरात है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दक्षिणी राजस्थान और मध्य भारत का पश्चिमी भाग भी दिखाई देता है तो फिर आप उपरोक्त सभी को मार्क करोगे। चल ये हुआ दोस्तों आपके 20 क्वेश्चंस का टेस्ट। और ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने जैसे कि बताया, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पर जाना होगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर का। ओके दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए गुड बाय।